गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाला है डेली करंट अफेयर की टॉप एमसीक्यू को। जितना भी पिछले से करंट अफेयर रहे, मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे, इनमें से हमने डिस्कस करने वाला है इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकता है उसी को डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रहे, हु हैज हॉनर्ड आज साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। इम्पोर्टेंट है, साउथ एशिया की पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। ये जो ऑप्शन में देख रहा है ये है, याद रखिएगा, अवंतिका भांदानपू। अवंतिका भांदानपू ऑप्शन एज द राइट आंसर। उन्हें जो कि सिलेक्ट करवाया गया है हॉनर्ड आज द साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। याद रखिएगा, मतलब ये जो अवार्ड है ना, ये जो मतलब साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जो सिलेक्टेड करवाया गया है अवंतिका भांदानपू को, ये पुरस्कार जो हावड़ा यूनिवर्सिटी रहे उनके द्वारा दी गई है, हावड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा। याद रखिएगा, इंडियन अमेरिकन एक्टर एंड मेंस गर्ल्स स्टार अवंतिका भांदानपू was named the South Asian Person of the Year by हावड़ा यूनिवर्सिटी ऑन वेडनेसडे। ये मतलब हावड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें सिलेक्टेड करवाया गया है वेडनेसडे में। इंडियन अमेरिकन एक्टर जो कि उनका नाम ही याद रखिएगा, अवंतिका भांदानपू। याद रखिएगा, एज से 19 एज की ओल्ड गर्ल जो कि मतलब हैदराबाद ओरिजिन एक्ट्रेस। याद रखिएगा। एंड बात करें जो हावड़ा यूनिवर्सिटी है ना, मतलब ये जो हावड़ा यूनिवर्सिटी जो कि ये एक अमेरिका की सबसे ओल्ड पुराना कॉलेज है। एक प्राइवेट LVY लीग रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये एक हावड़ा यूनिवर्सिटी। एंड ये कैम्ब्रिज में रहे, कैम्ब्रिज की जो कि मासाचुसेट्स में रहे। याद रखिए, ये प्लेस है जो कि कैम्ब्रिज की। याद रखिएगा, ये एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी हावड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कि अवंतिका भांदानपू को साउथ एशिया पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सिलेक्टेड करवाया गया है। बात करें ये हावड़ा यूनिवर्सिटी की, इसका स्थापना है 1636 स्थापना। एंड ये जो कि 388 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है। 388 ईयर्स ओल्ड पुराना कॉलेज है। इसका स्थापना 1636। एंड याद रखिए, ये जो कि वर्ल्ड की सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। एंड ये अमेरिका में रहे। याद रखिएगा। एंड उनके भी एक मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ना, उनके यूनिवर्सिटी में जो कि एक पब्लिश की जाती है कि न्यूज़ पेपर भी रहे। न्यूज़ पेपर का नाम है जो कि हावड़ा क्रिम्सन, मतलब न्यूज़ पेपर है। याद रखिएगा, ये बात इम्पोर्टेंट रहे। अवंतिका भांदानपू नाम ही याद रखिएगा। एंड ये हावड़ा यूनिवर्सिटी जो कि रहे, हावड़ा यूनिवर्सिटी जो कि कैम्ब्रिज में रहे, कैम्ब्रिज मासाचुसेट्स में। एंड अमेरिका की स्थापना 1636, 380 ईयर ओल्ड की पुराना कॉलेज है। एंड ये प्रेस्टिजियस कॉलेज है। नेक्स्ट नंबर 2, who has been appointed as the 26th chief of the Indian Navy recently। इम्पोर्टेंट है, 26th जो चीफ रहे, मतलब अभी के टाइम में जो कि 25th चीफ था वो, इसका नाम आपको पूछे तो जो 25th चीफ रहे वो है R हरि कुमार। एंड अभी के टाइम में किसे सिलेक्टेड कर रहा है जो कि 26th चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन ए सही होगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड जो कि नावी के चीफ अभी के टाइम में जो थे, मतलब जिसे सक्सेड की गई है वो है R हरि कुमार, नावी के चीफ था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड और आगे बढ़ने से पहले ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ना, ये जो मनोज पांडे
मतलब ये मनोज पांडे एंड याद रखिए मनोज पांडे जो कि आर्मी स्टाफ चीफ है। मनोज पांडे सी पर रहे मनोज सोनी। देखिए मनोज पांडे मनोज सोनी ये एक ही नहीं है। मनोज सोनी आपको पूछे तो ये जो कि चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर यानी ये जो कि यूपीएससी के चेयरमैन बने मनोज सोनी। करेंटली इसके बारे में हमने डिस्कस की थी, न्यूज़ में पढ़ी है। एंड जो डी पर है मार्शल विवेक राम चौधरी। मार्शल विवेक राम चौधरी जो कि ये बने हैं एयर स्टाफ की चीफ बने हैं। ये सभी के सभी न्यू अपडेटेड रहे, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मनोज पांडे तो ये आर्मी चीफ स्टाफ, मनोज सोनी चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर ऑफ इंडिया की, एंड जो मार्शल विवेक राम चौधरी ये जो कि एयर स्टाफ चीफ बने, एयर स्टाफ चीफ। याद रखिएगा इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी ये स्थापना है इस्टेब्लिशमेंट 5 सितंबर 1612 में ये स्थापना करवाई गई है। एंड याद रखिए इसका जो मोटो है ना, ये नीचे रहे, इंडियन नेवी की जो मोटो है श्याम नो वार्मनेस व्हिच मीन्स, इसका मीनिंग है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। इसका मतलब एक मोटर है जो कि हमारा नेवी की। याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, इसका स्थापना 5 सितंबर 1612 में हुआ है। एंड अभी के टाइम में जो चीफ आपको पूछ ले तो वो कि करेंटली बने हैं 26 पर, वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, एंड जो कि आर हरि कुमार प्लेसली है। नेक्स्ट नंबर 3, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे, उसे याद रखिएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? फादर ऑफ इंडियन नेवी आपको पूछ ले तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराजा। नाम ही याद रखिएगा, ऑप्शन बी से द राइट आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराजा उनके द्वारा स्थापना करवाई गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और स्थापना डेट आपको पूछे तो जो इंडियन नेवी का स्थापना डेट ये है 5 सितंबर 1612 में। एंड इसका जो मोटर है मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑस्पिशियस ऑन टू अस, इसका एक मोटर है सैम नंबर भरनेस व्हिच मीन्स, इसका मीनिंग है जो कि मोटो इसका रहे है इंडियन नेवी की। याद रखिएगा आर्मी चीफ, मतलब आपको आर्मी चीफ पूछ ले तो जो कि मनोज पांडे हो जाएगा। एंड सो याद रखिएगा, बढ़ते हैं आगे। नंबर 4, द अपॉइंटमेंट्स कमेटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी ऑफ सेंटर हैज अपॉइंट whom as डीजी ऑफ एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? याद रखिए ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। मतलब हमने जितना भी पिछले से करंट अफेयर डिस्कस नहीं की, इनमें से जितना भी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहा है उसी को डिस्कस की जाती है, जितना भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए हमारे साथ जुड़ के रहेगा। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसी चैनल में दी जाती है, बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय नहीं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, जो कि द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म में एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ सेंटर हैज अपॉइंटेड whom as डीजी ऑफ एनएससी। एनएससी के फुल फॉर्म में आपको पूछ ले तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में किसे अपॉइंटेड करवाया गया अभी करेंटली। एंड ये एक आईपीएस ऑफिसर है, उसका नाम है नलिन परहत। नलिन परहत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नलिन परहत। याद रखिएगा उन्हें सिलेक्टेड करो, नलिन परहत नहीं, ये पर्वत होगा, पर बी ये पर्वत होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नलिन पर्वत। याद रखिएगा जो कि उन्हें बनाया गया है जो कि एनएसजी के डीजी के रूप में, किसने? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, जो कि एसीसी ने, कमेटी ऑफ द कैबिनेट ऑफ सेंटर ने, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। नाम ही याद रखिएगा, मतलब ये जो कि जो एसएसबी की डीजी, मतलब इन द प्लेस ऑफ एसएसबी डीजी जो दलजीत सिंह रहे, दलजीत सिंह चौधरी, उनके प्लेस में ये बने हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्किट यात्रा, ये मतलब एक फेस्टिवल है, त्यौहार क्या है? बिस्किट यात्रा महोत्सव 2024 इज ऑब्जर्व
ऑब्जर्व एट व्हिच प्लेस इम्पोर्टेंट है। बिस्किट यात्रा फेस्टिवल ये एक ऑब्जर्व की जाती है कौन सी प्लेस में आपको पूछे तो 2024 में। इसे बिस्का यात्रा नाम से भी कहा जाता है। बिस्का यात्रा नाम से भी कहा जाता है। ये एक न्यू ईयर होती है। कौन सी प्लेस में ये ऑब्जर्व की जाती है? ये नेपाल की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेपाल। एंड ये नेपाल में जो कि अप्रैल मंथ में ऑब्जर्व करवाई जाती है। याद रखिएगा जो कि ऑब्जर्व की जाती है भक्तपुर एक प्लेस है। भक्तपुर जो कि भक्तपुर टीमी प्लेस में ये ऑब्जर्व की जाती है। भक्तपुर याद रखिएगा जो कि मतलब ये एक चैरोट फेस्टिवल है। मतलब जो भैरव जो एंड जो भद्रकाली रहे उनकी एक चैरोट फेस्टिवल ऑब्जर्व की जाती है। सो बस याद रखिएगा। आपको बिस्किट यात्रा आपको पूछ ले तो जो कि ये रिलेटेड होगा नेपाल से। इतनी सी बात अच्छे से याद रखिएगा। एंड ये अप्रैल में ऑब्जर्व की जाती है। याद रखिएगा जो कि भद्रकाली एंड जो भैरव उनकी चैरोट फेस्टिवल है। सो याद रखना। और ये भी याद रखना मतलब ये नेपाल की बात रहे तो नेपाल की आपको कैपिटल पूछे तो जो कि कैपिटल काठमांडू हो जाएगा। एंड प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल जो कि प्रेसिडेंट है। पीएम है पुष्पकमल दहल। एंड जो कि करेंसी आपको पूछ ले तो नेपालीज रुपीज़ इसका जो कि करेंसी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6 ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा खुबानी खिलना महोत्सव ये एक महोत्सव है। खुबानी खिलना महोत्सव इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट और यूटी कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ ये रिलेटेड है। ये करेंटली ऑब्जर्व करी गई है। लद्दाख से रिलेटेड है। ऑप्शन ए से ही होगा लद्दाख। एंड ये 6 to 18 अप्रैल तक ऑब्जर्व की गई थी उससे भी। और ये जो मतलब खुलवानी खिलना महोत्सव उसे भी एप्रिकॉट ब्लूजम फेस्टिवल भी कहा जाता है, त्योहार कहा जाता है। याद रखिएगा लद्दाख। एंड बात करें लद्दाख की जो कि लद्दाख मतलब एक यूनियन टेरिटरी है। एंड इसके जो एलजी रहे बीडी मिश्रा मतलब ये कैपिटल आपको पूछे तो कैपिटल ये है लेह कारगिल। मतलब इसका जो डिस्ट्रिक्ट है ना मतलब लद्दाख एक ऐसा ही यूनियन टेरिटरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट रहे। डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट लेह एंड कारगिल हो जाएगा। एंड जो एलजी रहे बीडी मिश्रा याद रखिएगा। एंड इसके एक ट्रेडिशनल डांस आपको बता दूँ तो ट्रेडिशनल डांस एक रहे वो है खटोक चेन्मो जो कि मतलब उनकी एक ट्रेडिशनल डांस है। एंड और इसमें भी जो कि लद्दाख में एक मोस्ट फेमस फेस्टिवल भी त्योहारियाँ मनाया जाती है जो कि लोसार फेस्टिवल नाम से। ये भी हमने डिस्कस की है लोसार फेस्टिवल नाम से। क्या देखा लद्दाख की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डांसलीग 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये एक मिलिट्री वाला क्वेश्चन है जो कि उसका नाम है दोस्त लीग 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री। दोस्त लीग 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ये ऑब्जर्व करी गई है इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच। एंड ये जो कि 5th एडिशन रहे ये जो दोस्त लीग 2024 ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान की 5th एडिशन है। एंड ये 15 अप्रैल टू 25 अप्रैल तक ही ऑब्जर्व करवाया जा रहा है मतलब अभी के टाइम में ये चल रहा है। याद रखिए इसका जो फास्ट एक्सरसाइज जो पहली बार जो ऑब्जर्व करी गई थी फास्ट एक्सरसाइज ये है 2019 नवंबर में। एंड ये उज्बेकिस्तान में हुआ था। याद रखिएगा। एंड अभी के टाइम में ये इंडिया में हो रहा है। और याद रखिए 2023 की बात करें तो 2023 फरवरी 20 में ये एक्सरसाइज उत्तराखंड की एक ज़िला रहे वो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये ऑब्जर्व करी गई थी 2023 में Feb 2023 में। याद रखिएगा एक्सरसाइज का नाम है दोस्त लीग 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया विथ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट नंबर 8 हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन प्रोफेशनल लीग ये है
इसका नाम याद रखिएगा, मतलब इम्पोर्टेंट है। ये है पंथाई चानू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंथाई चानू उसका नाम है, पंथाई चानू। फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर, जो कि फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन लीग एंड जो कि मणिपुर से बिलोंग कर रहा है। याद रखिएगा इसका नाम, जो कि उसका नाम है पंथाई चानू। फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलियन लीग, मणिपुर से रहे, जो कि ऑस्ट्रेलिया पर्सनल लीग से जो कि खेलने वाला है। नेक्स्ट नंबर 9, हु हैज बीन रिसेंटली अनवील्ड 50 ग्राम कलर्ड सोवरेन सिल्वर कॉइन ऑफ रामलाला फॉर पब्लिक परचेस। इंपॉर्टेंट है, अभी करेंटली मतलब एक रामलाला की कॉइन एक अनवील कर पाया गया है। किसने ये अनवील की है, जो कि इसका वजन है 50 ग्राम की। याद देखिए रिसेंटली अनवील करवाया गया है 50 ग्राम की कलर्ड सोवरेन सिल्वर कॉइन। ये एक सिल्वर कॉइन है एंड रामलाला की मूर्ति इसमें है। याद रखिएगा ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी से हो चुका, डी से हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनवील की है। याद रखिएगा कॉइन जो कि 50 ग्राम की कॉइन है। याद रखिए बात करें ये मतलब रामलाला टेम्पल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट तो हो सकता है क्योंकि एग्जाम के लिए मतलब जो रामलाला टेम्पल और जो चंद्रयान 3 रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, 100% लिख के ले जाओ। याद रखिए मतलब जो इनागुरेशन के बारे में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल भी डिस्कस की है और भी डिस्कस करेंगे, मतलब और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ, जो कि रामलाला टेम्पल एंड जो चंद्रयान 3 रहे इसके बारे में। अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में एक वीडियो बने तो नीचे कमेंट कर देना। ये है मतलब इसका इनागुरेशन, जो कि रामलाला टेम्पल की इनागुरेशन ये है जनवरी 22, 2024 में करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से। एंड बात करें जो कि चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 ये इसका जो लॉन्च करवाया गया था चंद्रयान 3, ये है 14 जनवरी 2023 या सॉरी 14 जनवरी नहीं 14 जुलाई 2023 में ये चंद्रयान 3 लॉन्च करवाया गया था। एंड जो लैंड की जो मून का साउथ पोल पे, मतलब इंडिया एक ऐसा लौता देश जो कि मून का साउथ पोल पे लैंड की है और कोई भी देश अब तक साउथ पोल पे लैंड नहीं की है। हालांकि इंडिया जो कि 4th पर बने जो कि मून पे पहुंचने वाला, बट इंडिया ने साउथ पोल पर लैंड की। और जो प्लेस मतलब एक मतलब घने वाला और डार्क वाला प्लेस है, इसी प्लेस पर जो कि लैंड की है जो मून का साउथ पोल पे चंद्रयान 3। एंड लैंड डेट है 23 अगस्त 2023, इसलिए तो 23 अगस्त को जो कि स्पेस डे के रूप में ऑब्जर्व की जा रहा है ना। एंड ये जो कि अनाउंसमेंट करवाया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड बात करें तो जो चंद्रयान 3 जो जिस प्लेस पर लैंड की है इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। एंड जो 2 जो क्रॉस कर गई थी जो कि इसका नाम जो कि त्रिरंगा पॉइंट रखवाया गया है, त्रिरंगा पॉइंट एंड शिव शक्ति पॉइंट, याद रखिएगा। एंड जो मतलब जो चंद्रयान 3 लॉन्च करवाया गया था ना, मतलब उसी समय और एक जो कि मून मिशन लॉन्च करवाया गया था, लूनार मिशन, इसका नाम है जो कि लूना 25, जो कि रशियन मून मिशन था, जो कि मतलब लेटर जो फेल हो गया, बस नाम ही याद रखिएगा, लूना 25 रशियन मून मिशन था। मतलब जो कि मतलब इंडिया ने अब तक 3 मिशन लॉन्च किए, बट जो रशिया ने 25 जो कि मिशन लॉन्च किए, याद रखिएगा। एंड जो रामलाला टेम्पल के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे ना, जो कि इनागुरेशन है जनवरी 22, 2024 में। राम मूर्ति जो बनाया है ना किसने, उसका नाम है अरुण योगारियस। एंड जो पत्थर यूज की गई है जो कि कृष्णशिला स्टोन यानी ब्लैक स्टोन से ये पत्थर जो कि लाया गया है। एंड हाइट आपको पूछ ले तो हाइट 51 इंचेस की है जो रामलाला के टेम्पल, ये जो आपके सामने देख रहे हो, याद रखिएगा उनकी मतलब 51 इंचेस के हाइट के एक स्टैचू बनाया गया है। एंड ये जो रामलला टेम्पल की जो फाउंडेशन स्टोन स्थापना करवाया गया था ना, जो कि अगस्त 5, 2020 में
पीएम मोदी के द्वारा। एंड ये जो कि अयोध्या में रहे ये टेम्पल। एंड याद देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सीएम आपको पूछ ले तो योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है आरबीआई बैन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली, कौन सी बैंक को जो कि आरबीआई ने बैन की है। ये है बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बीओबी बैंक को जो कि बैन की है। मतलब आरबीआई ने जो कि मतलब आपको पता ही होगा जो पेटीएम बैंक जो कि जनवरी 31, 2024 में पेटीएम बैंक पर बैन लगाया था आरबीआई ने। बट अभी के टाइम में जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा पर ये बैन लगाया गया है। पेटीएम बैंक जो कि आरबीआई ने बैन की थी। मतलब ये जो कि मतलब ये क्यों बैन की जाती है, मतलब जो बैंक की जो क्राइटेरिया है, जो बैंक की जो रेस्ट्रिक्शन होती है, मतलब ये नहीं पालन की है, मतलब ये नहीं मानी है, इसलिए ये उन्हें बैन की जा रहा है। याद रखिए मतलब उन्होंने जो कि कस्टमर के साथ जो खाता में ऐसे कोई प्रॉब्लम इशू क्रिएट की है, इसलिए जो कि उन्हें बैन कर पाया गया है। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखिएगा। एंड मतलब इसके बारे में हमने डिस्कस की थी जो कि दिसंबर 22, 2023 में ये बैंक के ऊपर जो कि 5 करोड़ की एक पेनाल्टी लगाया गया था, आरबीआई ने लगाया था। कौन सी बैंक के ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर 5 करोड़ की पेनाल्टी लगाया गया था। और अभी के टाइम में ये पूरी तरह बैन कर पाया गया है। एंड बात करें आरबीआई की, मतलब ये बैंक इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, बट आरबीआई के बारे में याद रखिएगा। आरबीआई का स्थापना है 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में स्थापना करवाया गया था। बट अभी के टाइम में आपको कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर नहीं मिलेगा, ये आपको हेडक्वार्टर मुंबई में मिलेगा। याद रखिएगा। एंड इसका जो नेशनलाइजेशन करवाया गया है, नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949। याद रखिएगा। अभी के टाइम में जो चीफ रहे वो है शक्तिकांत दास। याद रखिएगा, चीफ मतलब गवर्नर है शक्तिकांत दास। और बात करिए ये बीओपी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की, इसके बारे में याद रखिएगा, शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसका स्थापना है 1900 में, एस्टेब्लिशमेंट हेडक्वार्टर आपको जो कि याद रखिएगा बादुदारो जो कि गुजरात में रही एक प्लेस है बादुदारो। सीओ आपको पूछे तो ये है देवदत्त चाना जो कि सीओ है। सारे जानकारी याद रखिएगा। बस आज की ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। एंड आपको ये सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।